चलो ठीक है। तो अब तक हमने पढ़ा है रिफ्लेक्स आर्क नर्वस सिस्टम के अंदर। अब नर्वस सिस्टम के अंदर हम उसकी सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो है न्यूरॉन। जैसे हर चीज़ की एक यूनिट होती है, हमारा शरीर है वो किसी न किसी यूनिट से बनकर बना है, वैसे ही हमारी जो एक न्यूरॉन है, ऐसी बहुत सारी न्यूरॉन्स है जो सर से स्टार्ट होती है एंड तक जाती है, लेकिन उसकी फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल एक यूनिट है जिनसे मिलकर के वो पूरी नर्वस सिस्टम बना है। तो कौन सी वो नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट है? वो होती है न्यूरॉन। कौन सी होती है? न्यूरॉन, जिसकी मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ की है। अब इस स्ट्रक्चर को हम बारी बारी से धीरे धीरे समझते हैं। सबसे इसका पहला पार्ट कौन सा है? इससे पहले एक इसकी छोटी सी डेफिनेशन जो एनसीईआरटी के अंदर लिखी है, क्या बोला है कि इट इज़ अ स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्योंकि इसी से मिलकर के, जैसे ये जुड़ी हुई है, एक न्यूरॉन है, ऐसी हज़ारों लाखों करोड़ों, जितनी भी आप जीरो लगा सकते हो, जितनी भी उसके ऊपर आप जीरो पीछे लगा सकते हो लगा दीजिए, क्योंकि इतनी सारी यूनिट से ऐसी इस न्यूरॉन से मिलकर के हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। जैसे इस तरीके से इसमें डेंड्राइन दे रखा है, एक्सॉन पार्ट दे रखा है, इसके सिनेप्टिक नोब्स दे रखे हैं। इसके पीछे वापस से क्या स्टार्ट हो जाएगा? वापस से डेंड्रॉन से स्टार्ट हो जाएंगे, फिर वापस के उसका एक्सॉन पार्ट आएगा, वापस से उसका सिनेप्टिक पार्ट आएगा, वापस से डेंड्रॉन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके अंदर क्या होता है? पहले केमिकली ये डेंड्रॉन से जो रिसीव करते हैं मैसेजेस को, उसके बाद उसको फटाफट से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट क्यों करते हैं इसको भी समझेंगे। सबसे पहले इसके कुछ पार्ट्स को समझते हैं। जो पहला ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ये ब्रांचेस जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, वो है डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं इनको? डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये क्या करता है? मैसेजेस को रिसीव करता है। क्या लिखा है इसके अंदर? इट इज़ अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर रिसीव मैसेजेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन। यानी कि दूसरा जो न्यूरॉन इसके आगे लगा है, उसका कौन सा पार्ट? सिनेप्टिक पार्ट इसके आगे लगा है, जो कि केमिकल के रूप में मैसेज को छोड़ेगा और क्या करेगा? ये डेंड्रॉन जो है ये क्या करेगा? उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इट इज़ अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद उसका इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? इसका न्यूक्लियस है। क्या है इसका? न्यूक्लियस पार्ट है। न्यूक्लियस के आसपास क्या है? निसेल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। इसका जो लिक्विड होता है वो क्या है? निसेल ग्रैन्यूल। हालांकि आपके 10th के सिलेबस में नहीं, लेकिन आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कारण या फिर ओलंपियाड से या नॉलेज के लिए भी आपको बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, ताकि वो फील्ड से आगे रहे। तो क्या दे रखा है? न्यूक्लियस। इस पूरी सेल के अंदर इसका न्यूक्लियस बन रखा है, और उसके आसपास में जो लिक्विड है उसको बोलते हैं निसेल ग्रैन्यूल्स या निसेल लिक्विड। ओके, उसके बाद कौन सा पार्ट स्टार्ट होता है इसका? उसका जो बॉडी पार्ट है उसको बोलते हैं अपन एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। ये जो यहाँ से इसका पूरा डंडा दिख रहा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं एक्सॉन। अच्छा, इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज ए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। किसमें? इलेक्ट्रिकली इम्पल्स के रूप में इसके अंदर मैसेज दौड़ते हैं। रिसीव तो इसने केमिकल के फॉर्म में किया, लेकिन फटाफट से इसको केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? ताकि फास्ट माइक्रो सेकेंड में, मिनी सेकेंड में दौड़ सके मैसेजेस, इसलिए इस केमिकल को इसने इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो एक्सॉन क्या है? इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इस एक्सॉन के पास में क्या होता है? इस एक्सॉन के अराउंड में कुछ माइलिन शीट लगी हुई होती है। उस माइलिन शीट के अंदर जो कवरिंग है, इस एक्सॉन के ऊपर कुछ कवरिंग लगी होती है, उसको बोलते हैं माइलिन शीट या माइलिन कवरिंग। ओके, उसके अंदर ये देखो जो सेल दिखाई दे रही है, ये कौन सी सेल है? ये सेल है स्वान सेल बोलते हैं इसको। ओके, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं माइलिन शीट क्या होता है। तो इट इज़ अ कवरिंग ऑफ एक्सॉन। व्हाट इज एक्सॉन? इट इज़ अ बॉडी पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। ओके, उसके बाद थर्ड जो पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, इसको मैंने हाईलाइट भी किया क्योंकि अपने चैनल का नाम भी सिनैप्स है। क्या बोलते हैं इसको? सिनैप्स। यानी द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन न्यूरॉन्स वेयर इंफॉर्मेशन इज पास्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट। यानी कि जो सिनेप्टिक नोड्स है, यहाँ पर आकर के क्या होता है? यहाँ पे आकर के यहाँ पे मैसेज इलेक्ट्रिकली आते हैं यहाँ पर, और केमिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहाँ पर? इस सिनेप्टिक नोड्स में। इस सिनेप्टिक नोड के बाद क्या होता है? वापस से अगले नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइन लगे होता है। तो इस डेंड्राइन के, यानी नेक्स्ट सेकंड न्यूरॉन के डेंड्राइन और इस फर्स्ट न्यूरॉन के सिनेप्टिक नोड का जो बीच का जो हिस्सा है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन ट्रैवल हो रही है, इंफॉर्मेशन पास हो रही है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में, इस हिस्सों को बोलते हैं सिनैप्स। क्या बोलते हैं? सिनैप्स बोलते हैं। समझ में आया? सिनैप्स, एक्सॉन और डेंड्राइन्स।